अब हम ये जो छठा अध्याय है ध्यान योग, इसको हम पढ़ते हैं। ध्यान योग का जो अध्याय है इसमें 47 श्लोक हैं और इसको आत्म संयम योग भी कहा जाता है। अब जिस प्रकार हम सभी का लक्ष्य यही है कि हमारे पास जो भी शक्ति है, असीमित शक्ति जिसको हम बोल रहे हैं कि आत्मा में हमारी क्षमता है, उसका जो मूल कारण है उसको हम पहचान लें। अब ये जो मूल कारण है वो है कूटस्थ, अविचल, शाश्वत, पक्का। तो उसके लिए हमें संसार पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो संसार का स्वभाव तो चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। पर उससे जो चाहिए, संसार से हमें जो चाहिए उससे ले लो, उसमें इंजॉय करो, पर उस पर निर्भर मत हो, उस पर डिपेंड मत हो और उससे आसक्त ना हो। तो फिर संसार में रहते हुए हम कैसे आनंदित रहें, परिपूर्ण रहें, ये कैसे करें? तो उसका एक ही तरीका है कि अपनी दृष्टि अंदर की ओर मोड़ लो। अभी तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर थी, अब हमारी दृष्टि हमें अंदर की ओर मोड़नी है। तो अपना फोकस हम जब अंदर रखेंगे तभी हमें शांति आएगी और हम आत्म संयमी होंगे, और तभी हम ध्यान योग के लिए तैयार रहेंगे। अब ये ध्यान क्या है? तो ध्यान वह है, ऐसा बोला जाता है, जो मुझे अपने स्वरूप से सहज ही मिला दे। स्वरूपस्य सहजम भानम इति ध्यानम। तो यह है ध्यान। तो उसके लिए हमें बहुत ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से हमें अपने स्वरूप से मिलना है। तो जैसे अभी आप अगले 10 सेकंड देखना, सिर्फ शांति से बैठे रहो, कुछ नहीं करना है। तो अभी हमने देखा कि 5 सेकंड जो पहले हमने देखे कि एक शोर हो रहा था, एक आवाजें आ रही थी, पर क्या वो आवाज आने से मैं पैदा हुई कि नहीं? हम तो वही थे, हम तो सिर्फ वो आवाज को अनुभव कर रहे थे। और उसके बाद हमने देखा कि एक साइलेंस था, शांति थी। तो क्या वो साइलेंस के टाइम, शांति के टाइम मैं कहीं चला गया था? नहीं, मैं वही था। तो ये हमें ये बताता है कि जो हमारा स्वरूप है ये ऑलवेज प्रेजेंट में रहता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। कहीं बनता नहीं, मतलब कहीं जन्मता नहीं, कहीं उसकी मृत्यु नहीं होती। चाहे शांति हो चाहे शोर हो, वो हमेशा हमारे साथ रहता है और आनंद में रहता है। अब ये जो हम सबका स्वरूप है ये आनंद स्वरूप है, पर हमें ये आनंद तो कभी कभी फील होता है। हाँ, कई बार जब हम बहुत अच्छी नींद करके उठते हैं तब हम बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छी नींद हुई। पर वो कब फील हुआ था? जब हम नींद में थे। अब हम बाद में उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो यहाँ ये कहना है ये अध्यात्म का कि जैसा वो आपको नींद में फील हुआ था वैसा जागृत अवस्था में फील होना चाहिए। क्योंकि जो नींद में फील हुआ था वो तो हमें पता ही नहीं, हमें उठने के बाद समझा कि हमें बहुत अच्छा फील हुआ था, मतलब हम प्रेजेंट में नहीं थे। तो जब हम प्रेजेंट में आनंदित होंगे उसको बोलेंगे आनंद स्वरूप। तो हमें यहाँ पर पहुंचना है, जागृत अवस्था में हमें एकदम आनंद में रहना है। तो जिस तरीके से हमारी 3 अवस्था होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था में मैं रहता हूँ। पर इन तीनों अवस्था से मुझे चौथी अवस्था में जाना है, जो कि ये तुर्य अवस्था, जो मेरी खुद की अवस्था है। पर ये बाहर की उलझनों में हम इतने गिरफ्त हैं कि हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि ये हमारी आनंद स्वरूप अवस्था है, जिसको तुर्य अवस्था कहा जाता है। अब सभी चाहते हैं कि हमारी यह स्टेज हो जाए आनंद की, और सब ये भी चाहते हैं कि सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं, पूरी लाइफ या परमानेंट हमें ये अवस्था मिल जाए। तो इस स्थिति के लिए हमें जो सबसे पहली कंडीशन चाहिए वो वर्ड दिया है सन्यासी। पर सन्यासी का मतलब फिर से जो शांत है, जो अपने कर्म फल से अटैच नहीं है, आसक्त नहीं है, उसको सन्यासी कहा गया है। जो नैष्कर्म है, मतलब जिसकी वासनाएं बिल्कुल खत्म हो गई हैं और आसक्ति खत्म हो गई है और वो अकर्ता बन गया है, मतलब वो अपने आप को किसी काल में भी मैं करता हूं ऐसा नहीं मानता। तो पर जो हम हैं, हम तो ऐसे ही कर्म करते हैं कि सब मैंने किया, और हम वासनाओं में वासनाओं से काम करते रहते हैं, हर चीज से आसक्त होते रहते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि हमें लगता है हमें पूर्णता की फीलिंग इससे मिलेगी।
और हम, क्योंकि हम अहंकारवश भूल गए कि हम तो पूर्ण स्वरूप हैं, तो इसी कारण हम इन वासनाओं में उलझे रहते हैं। पर अब हमें ये ज्ञान मिला है तो हम भी ये सन्यासियों के जैसे नैष्कर्म्य स्थिति पर पहुंच सकते हैं। पर कैसे पहुंचेंगे? तो वो पहुंचेंगे हम कर्म योग के द्वारा। तो कर्म योग के द्वारा जब हम यज्ञ के भाव से सब काम करेंगे लोक हित के लिए, अपने मोक्ष के लिए, तो हमें पूर्णता की फीलिंग आएगी, हम अपने सत्स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे और हम चेंज होने को तैयार रहेंगे। तो वही भोगी से हमारी ज्ञानी तक की यात्रा पूरी होगी। तो भोगी जो स्वार्थी था, फिर योगी बना निस्वार्थ भाव से, फिर वो अपनी अभ्यास जारी रखा उसने और आसक्ति उसकी कम होती गई और वो परमार्थिक भाव में आ गया, सन्यासी बन गया और उसको पूर्णता की फीलिंग आई। तो अब वो ध्यान योग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मुझे क्या करना है ये ध्यान योग के लिए? मुझे ये पता होना चाहिए कि किस चीज को मुझे पकड़ के रखना है और किस चीज को मुझे छोड़ना है। तो हमें सत्य को पकड़ के रखना है। तो जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ के पेट को पकड़ के रखता है, वो डाली से इधर से उधर जाता है, फिर भी वो पक्का पकड़ के रखता है। तो वैसे हमें भी अपने सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप को पकड़ के रखना है। हमें छोड़ना क्या है? जो हमारा नहीं है, जो परिवर्तनशील है, जो असत है, जिसको हम माया कह रहे हैं। पर जो माया है वो तो रहेगी, उसको हम छोड़ नहीं सकते, पर उससे हमें आसक्ति नहीं रखनी है। तो आसक्ति को ही यहाँ मोह कहा गया है, तो मोह नहीं रखना है हमें उससे। माया तो रहेगी, माया में ही हम सब जी रहे हैं और उसको एंजॉय भी करना है, पर आसक्ति नहीं रखना है, उसी को मोह कहा गया, तो उससे हमें छोड़ना है। अब ये सत और असत दोनों परमात्मा का ही हिस्सा है। सत आत्मा अक्षर और जो असत है वो प्रकृति परिवर्तनशील। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति एक खंबे को पकड़ लेता है टाइट और फिर चिल्लाता है कि मुझे छुड़वा दो, मुझे छुड़वा दो, तो एक संत आदमी वहां से निकलता है, बोलता है छुड़वा क्या दो, तुमने ही पकड़ के रखा है, बस तुमको ही छोड़ना है। तो ये हमें हंसी की बात लगती है, पर हमने भी यही किया है। हम संसार को पकड़ के रखे हैं, संसार ने हमको पकड़ा नहीं है। तो हमें ही उतने पे काम करना है, हमको ही चेंज होना है और अपने इस मोह को छोड़ना है। तो यहाँ पर इस छठे अध्याय का 5वां श्लोक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है, उद्धरेत आत्मा न आत्मा नाम अवसादयेत, मतलब अपने को ही हमें अपने से ऊंचा उठाना है, हमें ही अपनी प्रेरणा बनना है और अपने को कभी नीचा नहीं गिराना है। हम सब की आदत है कि जो हम अपने आप को ही कोसते रहते हैं और अपने को ही नीचा गिराते हैं। तो जो हम सत्य हैं, जो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, उसको भूल के हम लिमिटेड बातें करते हैं। तो इस ज्ञान से हमें अपने को जागृत करना है और अपने आप को ऊंचा उठाना है। और आगे छठे श्लोक में बोलते हैं कि आप ही अपना मित्र हो, आप ही अपना गुरु हो और आप ही अपना शत्रु भी हो। तो क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि जो मित्र होते हैं हम उनका कहना मानते हैं, हम उनकी बात जल्दी से मान लेते हैं। जो गुरु होते हैं उनका भी हम कहना मान लेते हैं, पर जब हमारे जो शत्रु होते हैं हम उनका कहना नहीं मानते। तो अपनी प्रेरणा खुद बनो और ध्यान रखो, बाहर की कोई भी साधना हमें अपने स्वरूप से नहीं मिला सकती। कोई भी साधना हमें अपने स्वरूप से नहीं मिला सकती, न ही बाहर की कोई भी ताकत हमको अपने स्वरूप से मिलने से रोकती है। तो हम ही अपने लिए जिम्मेदार हैं। तो अपने से जुड़े रहो। अब हम अपने शत्रु कैसे बन जाते हैं? जैसे हम स्वार्थ में काम करते हैं तो परेशान रहते हैं, फिर बहुत स्ट्रेस हो जाता है, विचलित रहता है मन में, फिर थक जाते हैं, फिर नींद नहीं आती। तो इन सब प्रक्रिया से हमारे को नए नए रोग हो जाते हैं, हमारी सेहत खराब हो जाती है और हम अपने ही शत्रु बन जाते हैं। तो ज्ञान से अपने आप को चेंज करो और निस्वार्थ भाव और हम प्रेम में आए। अब जिसने अपने पर ये काम कर लिया है वह कैसा होता है? तो बोलते हैं वो प्रशांत आत्मा होता है। प्रशांत आत्मा मतलब वो बिल्कुल ही द्वंद्वों से मुक्त रहता है, परमार्थिक भाव में रहता है। द्वंद्वों से फिर से आया, द्वंद्व का यूजुअली सभी किताबों में शीत और उष्ण मतलब ठंडी और गर्मी, तो ये सब कुछ कवर कर लेता है सारे हमारे द्वंद्व। जैसे शीत तब बोला जाता है जब हमारी अनुकूल सिचुएशन है, फेवरेबल सिचुएशन, तो हमें शीतलता मिलती है। पर जब हमारी सिचुएशन ठीक नहीं रहती
और तो वो प्रतिकूल सिचुएशन हो गई तो हमें संताप होता है, दुख होता है अनफेवरेबल में। तो इन सब द्वंद्वों से वो ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसे पता है सब चेंजेबल है, पर मैं तो सत स्वरूप हूँ। तो वो सत स्वरूप को अपने आप को देही मतलब आत्मा, और मैं मेरा मूल कारण है वो प्रभु और विभु। तो लीला करके वो देखता है कि सब चल रहा है और अपना जहाँ पार्ट होता है वहां प्ले करता है और दृष्टा भाव में रहता है। तो हम भी यही देही हैं, हम भी आत्मा हैं, पर हम समझ रहे हैं अपने आप को ये लिमिटेड शरीर, और अज्ञान के कारण हम ऐसा समझ रहे हैं। तो ज्ञान से हम अपने को समझेंगे। फिर दूसरा पॉइंट प्रशांत आत्मा के बाद बोलते ब्रह्मचर्य, मतलब वो ब्रह्म में रमता है, मतलब हर जगह वो अपनी मौजूदगी देखता है, परमात्मा की मौजूदगी देखता है कि सब स्वरूप से एक है। फिर तीसरा पॉइंट है विगत भी। विगत भी मतलब दोष रहित होता है और निर्भय होता है, क्योंकि वो अपने कर्म बेस्ट करता है बिना किसी स्वार्थ भाव से। और चौथा पॉइंट बोलते हैं एकाकी। एकाकी मतलब उसको अपने आप से अकेले रहना आता है। तो हम लोगों की तो आदत है, हमें तो कंपनी चाहिए, हमें अकेले रहना आता ही नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा देखा जब भी हम अकेले होते हैं तो हम बाहर से कोई सहारा ढूंढते हैं, हमें कंपनी मिल जाए, अच्छा लगे। तो यहाँ पे ज्ञान यही बोलता है अपने से दोस्ती करो, अपने अंदर के कृष्ण को, राम को जगाओ, अपने अंदर के गुरु को जगाओ और अपने से कनेक्ट हो। तो और अपने तभी होगा जब हम अपना लक्ष्य याद रखेंगे कि ये मनुष्य जीवन मुझे मिला क्यों है। तो हम ये कैसे करें? सबसे पहले तो मुझे अपने आप को ये बोलना होगा कि मैं ऐसी लाइफ जो बार बार दुखी हो रहे हैं, बार बार डर रहे हैं, ऐसी लाइफ नहीं चाहिए मुझे, इससे बाहर निकलना है इस दुख और डर से। जब हम अपने साथ ये निश्चय करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और ये जोर जबरदस्ती से नहीं करना है, समझ कर करना है कि सही में मुझे ये दुखी सुखी डर डर के रहने वाली लाइफ नहीं चाहिए। और फिर हम मनन चिंतन इस ज्ञान का कर पाएंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो एक दिन हम अपने स्वरूप को जरूर पा जाएंगे। तो प्रैक्टिस यही करो, देखो सुनो पर बोलो मत, कम से कम बोलो, बुरा ना सोचो और बुरा ना कहो और बुरा ना मानो किसी का, तो अपने दृष्टा भाव में रहो। यही कर्म योग की प्रैक्टिस जब होती जाएगी तो हम जरूर उन्नति हमारी होगी और हम अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। और इसी को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, जो 18वें श्लोक में भगवान ने बोला है। अब क्यों कृष्ण इतना सब बोल रहे हैं? अर्जुन को सीधा बोल सकते थे कि तुम्हारा कर्तव्य और युद्ध करो, क्योंकि अर्जुन का क्वेश्चन था कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या कल्याणकारी है, वो बताओ। तो कल्याणकारी में ये सब आ जाता है, इसलिए ये सब यज्ञ बताए, कर्म योग इतना डिटेल में बताया। तो इस प्रकार हमने अभी तक जो पढ़ा, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन बुद्धि को शांत और संयमता में रखने का अभी तक हमने अभ्यास किया। अब आगे वो ध्यान योग के लिए बाहर की क्या तैयारी चाहिए, जैसे हम जो सब मेडिटेशन करते हैं, तो अपना आसन बताया कैसा होना चाहिए, आहार विहार, तो सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए, आहार विहार युक्त होना चाहिए। हमारे जो भी इष्ट के मंत्र हैं हम उसका जाप कर सकते हैं कुछ देर के लिए, ताकि हमारे जो थॉट्स हैं वो कम हो जाए। ब्रीदिंग पर फोकस करना है, कई बार हम ब्रीदिंग पर जब फोकस करेंगे तो जो हमारे विचार हैं उनका आना कम हो जाएगा, तो ये ब्रीदिंग से भी हम अपने विचार कम कर सकते हैं। और यदि कोई दूसरा मन नहीं है तो ओम का मंत्र तो यूनिवर्सल मंत्र है, ये मंत्र हमारे मन में बहुत शांति लाता है। तो इस मंत्र का उच्चारण करके ये हमारी मेडिटेशन की तैयारियां हैं। और ये जो हम मेडिटेशन करते हैं ये एक स्टेप है ध्यान योग का। ये मेडिटेशन मतलब हम ध्यान योग में लग गए ऐसा नहीं है, ये एक स्टेप है, पर इसके भी बहुत अच्छे इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं। आप सभी ने देखा होगा जब आप ध्यान में थोड़ी देर भी मेडिटेट करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको शांति, बैलेंस और अच्छा फील होता है। तो सोचो थोड़ी देर के लिए इतना अच्छा फील होता है, तो जब हम 24/7 हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो जाएगी तो हमें कितना अच्छा फील होगा। तो अब आगे बताते हैं, ये जो ध्यान योगी है उसका मन कैसा होता है। तो जो ध्यान योगी होता है, हमने ये एक्सपेरिमेंट पहले भी देखा था, उसका मन होता है जैसे दीपक, वायु रहित जगह पर दीपक रखा हो और उसकी लौ बिल्कुल स्टेबल हो। तो यह बताता है कि ये ज्ञानी या ध्यान योगी का ऐसा मन होता है। पर हमारा कैसा मन होता है? हमारे तो दो दीपक की जो लौ है, मतलब हमारा मन तो इतना चंचल होता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें
जो हम देखते हैं दीपक पर हम ढक्कन लगा दें कोई जाली वाला तो उसकी लौ बिल्कुल स्थिर हो जाती है। तो हमें ये जो ढक्कन क्या लगाएंगे हम, जो हमारा ज्ञान है, हम ज्ञान से अपने इस मन को स्टेबल रखेंगे। तो ये यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि जो लौ है वो मेरा मन है, और जो नीचे तेल है दिए में वो हमारी वासनाएं हैं, और जो वायु है वो आकर्षण है। तो बाहर तो वायु रहेगी रहेगी, तो हमारा मन इधर उधर जाएगा ही, और वह तभी स्टेबल होगा जब हम उसको ज्ञान से ढक कर रखेंगे। तो शनै शनै मतलब धीरे धीरे ज्ञान हम अप्लाई करते रहेंगे तो हम शांत हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो अर्जुन पूछता है पर ये मन बहुत चंचल है, तो इसको कैसे कंट्रोल करें? तो कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ चंचल तो है, पर निरंतर अभ्यास से, इस ज्ञान और विज्ञान का साथ लेके निरंतर अभ्यास करते रहो, दृढ़ निश्चयता के साथ, विश्वास के साथ, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। और साथ में ही साहस चाहिए इसके लिए, तो धीरे धीरे वैराग्य आएगा। तो अभ्यास और वैराग्य दो शब्द यहाँ बताए हैं, और हमारे पास क्षमता है, हमारी मन बुद्धि के पास वो अभ्यास करने की क्षमता है, तो उस मन बुद्धि को हमें यूज करना है और बार बार रिपीट करेंगे तो हमारे वो मन पे छप जाएगा। तो इसीलिए ये ज्ञान में बहुत सारी चीजें इसलिए रिपीट करी गई हैं कि हमारे मन पर वो छप जाए, पक्का हो जाए, ताकि हम भूले नहीं, और हम कॉन्शियस जो लेवल से ये जो हमारी बातें सब कॉन्शियस लेवल पे चली जाएंगी, तो हम हमेशा इसका यूज कर पाएंगे। तो यह अभ्यास सिर्फ हमें आध्यात्मिक लाइफ के लिए नहीं, ये संसारिक लाइफ में भी आप किसी भी चीज की बहुत प्रैक्टिस करेंगे, श्रद्धा रखेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे, तो कामयाबी आपको अवश्य मिलेगी। तो आगे अर्जुन पूछता है, इतना सब अभ्यास करते हुए यदि किसी व्यक्ति की बीच में मृत्यु हो जाए तो उसका क्या होगा? क्या वह मनुष्य नष्ट हो जाएगा? तो श्री भगवान बोलते हैं, अर्जुन किसी की भी मेहनत विफल नहीं होती, सब कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो जैसे कोई अभ्यास करता हुआ बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आगे उसके सारे अकाउंट ट्रांसफर हो जाते हैं, और वो जहां भी जन्म लेता है वो श्रीमंतों के घर जन्म लेता है, जहां उसे पहले से ही वैसा माहौल मिलेगा, और यह उसको वैसा प्रेरित करने वाला माहौल मिलेगा, और वो और भी उच्चतम तरीके से अभ्यास कर सकता है। क्योंकि प्रकृति की बनावट ही इतनी बेहतरीन है, इतनी पावरफुल है, इतनी सिस्टमैटिक है कि आपके लिए क्या परफेक्ट है और क्या एकदम अप्रोप्रिएट है, आपके कर्मों के हिसाब से, आपके उद्देश्य के हिसाब से वो आपको पूरी मदद करता है, पूरी मदद मिलेगी, और आपको सही जगह रखा जाता है। तो लायकी के हिसाब से आपको सब चीजें मिलती हैं, इच्छा के हिसाब से नहीं। मतलब जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, जो आप डिजायर करते हो जरूरी नहीं है वो मिलेगा। तो मदद मिलती है हमको हर जगह, पर हमें पहचाननी आनी चाहिए। कई बार हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। तो ये जो भगवत गीता है, ये जो आध्यात्मिक पढ़ाई है, ये हमें वो पावर देती है कि हम उसको ठीक से पहचान पाए, हमारे अज्ञान को नष्ट करती है। तो ये जो अध्यात्म है ये हमारा जीपीएस है। जैसे कारों में जीपीएस होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, पर यह भगवत गीता हमारे लिए एलपीएस है, लाइफ पोजिशनिंग सिस्टम। तो हम सब में वह आध्यात्मिक जिज्ञासा ऑलरेडी है, तो उसको सिर्फ हमें यूज करना है, श्रद्धा रखना है अपने पर, इस आत्मज्ञान पर, परमात्मा पर। तो यह श्रद्धा मुझे अपने स्वरूप से मिला देगी, अपने स्वरूप में स्थित रखेगी, सच्चित आनंद स्वरूप में। तो ये श्रद्धा क्या है? जैसे यहाँ शब्द आता है श्रद्धावान लभते, तो ये श्रद्धा हम पढ़ते आ रहे हैं, ये श्रद्धा, ये पवित्र दिव्य क्वालिटी है हमारे में, हमारी बुद्धि की ये क्वालिटी है। इसमें वह ताकत है जो हमें वह विश्वास और समझ से, लगन और निष्ठा से मुझे अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म का ज्ञान करा देती है। तो यह है श्रद्धा। तो अपना लक्ष्य साधे रखो उस स्वरूप के प्रति, तो हमारा मोह नष्ट होगा, हम नष्टो मोहा होंगे और उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार ये छठा अध्याय का यहाँ अंत होता है। हम ध्यान योग के लिए तैयार हुए, एक छोटे से दृष्टांत के साथ यहाँ हम समाप्त करेंगे। एक बार ये कृष्ण और यशोदा का दृष्टांत है। एक बार यशोदा जी कृष्ण को लेकर यमुना घाट पर जाती हैं, और वो उत्सव था शायद दीपदान का उत्सव। तो यशोदा जी कृष्ण को बोलती हैं, तुम बिल्कुल यहाँ पर घाट पर बैठे रहना, क्योंकि तुम्हारी आदत है, तुम बहुत इधर उधर भागते हो,
तो बिल्कुल यहीं बैठे रहना, मैं दीपों को यमुना जी में प्रवाह करके आती हूँ। तो वो जाती हैं और दीपों को पानी जल में डालती हैं। तो वो देखती हैं यशोदा जी की उनके दीपक जा रहे हैं थोड़ी दूर और फिर गायब हो रहे हैं। तो बहुत लोग वहां दीपक डाल रहे हैं और बहुत लोगों के दीपक ऐसे कुछ कुछ गायब हो रहे हैं। तो यशोदा जी को लगा कि ऐसे कैसे ये दीपक गायब हो रहे हैं। तो उन्होंने बहुत इधर उधर देखा कि क्या कारण है, ये दीपक क्यों दिख नहीं रहे हैं थोड़ी सी दूर जाकर ही। तो फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा कि आगे वो कान्हा खड़ा है और सब दीपकों को अपने हाथ में लिए खड़ा है। तो यशोदा जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, कान्हा तुमको कहा था कि तुम यहाँ से हिलना नहीं, तुमने क्यों इन दीपकों को उठाया। तो वो कान्हा ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल मन को छू लेने वाला है। उसने बोला कि मैया ये सब दीपक डूब रहे थे। तो यशोदा जी ने कहा, तो डूब रहे थे तो तुमने क्यों उठाए, बहुत सारे दीपक डूब रहे हैं, तुमने क्या पूरे जगत का ठेका लेके रखा है। तो कान्हा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैंने पूरे जगत का ठेका नहीं ले रखा है, जिन दीपकों का मुंह मेरी तरफ था, जो मेरी तरफ आ रहे थे, उनको मैंने डूबने से बचा लिया। तो ये बहुत ही हमको मन को छू लेता है कि जो जवाब हमें मिला कि जिनका मुख उनकी तरफ था उनको उन्होंने उठा लिया। तो हमें भी अपना जो लक्ष्य है वो साधे रखना है, यदि हमें अपने स्वरूप से मिलना है तो इस प्रकार ये छठा अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग यहाँ समाप्त होता है। यहाँ पे 1st से 9th श्लोक तक हमने योगी और ज्ञानी पढ़ा कि योगी से ज्ञानी कैसे बनना है। 10th से 18th श्लोक तक हमने ध्यान योग की तैयारी समझी। फिर 19 से 24 तक कि हमें अपने मन को शांत कैसे करना है, शांति को प्राप्त कैसे करना है, समदर्शी कैसे बनना है। और 25 से 32 तक ध्यान योग के परिणाम समत्व भाव वह पढ़ा। 33 से 39 तक ये चंचल मन को कंट्रोल कैसे करें, तो वो जो भगवान ने बताया कि इससे ज्ञान का हमें साथ लेना है, इससे हमारा विवेक जागृत होगा और मन बुद्धि शुद्ध होंगे ताकि मन हमारा स्थिर हो। और 48 से 47 तक योगी जो हैं वो ब्रह्म स्थिति को कैसे प्राप्त करते हैं, तो योग का अभ्यास बताया जो कृष्ण ने अर्जुन को आखिरी ये 7 श्लोकों में बताया कि योग का अभ्यास करो समर्पण भाव और दृढ़ निश्चयता से, तो तुम ब्रह्मलीन उस ब्रह्म की प्राप्ति कर सकोगे। तो यहाँ पर हमारा छठा अध्याय ध्यान योग समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।